हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक केस लॉ जो कि रिसेंटली प्रोनाउंस किया गया है गुजरात आरओसी ने। 28 अप्रैल 2023 के अंदर ये ऑर्डर पास किया है गुजरात आरओसी ने। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं और किसी कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हैं तो खासकर ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो ये ऑर्डर है वो गुजरात आरओसी ने दिया है पेनल्टी फॉर द पेनल्टी अंडर सेक्शन 454 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और किसके वॉयलेशन में दिया है? सेक्शन 143(14), सेक्शन 188 एंड सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 188 जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करता है, 204 जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात करता है और सेक्शन 143(14) जो है वो बात करता है, सेक्शन 143 जो है वो बात करता है जो ऑडिट और ऑडिट से रिलेटेड जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, जो पावर होती हैं, उसकी बात करता है सेक्शन 143। तो 143 जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर की बात करता है जनरली, लेकिन जो सेक्शन सब सेक्शन 14 है वो कहता है कि जो पूरा का जो प्रोविजन है सेक्शन 143 के वो सेम टू सेम किस पे भी अप्लाई होंगे, सेक्रेटेरियल ऑडिटर पे भी अप्लाई होंगे और कॉस्ट ऑडिटर पे भी अप्लाई होंगे फ्रेंड्स। तो इस केस के अंदर सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी का केस नहीं है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस है जिसके अंदर डिफॉल्टर बनाया गया है सेक्रेटेरियल ऑडिटर को। सेक्रेटेरियल ऑडिटर जो है वो है CJ गोस्वामी एंड एसोसिएट, जो कि कंपनी के सेक्रेटेरियल ऑडिटर थे फाइनेंशियल ईयर 14-15 से लेकर 17-18 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द केस एंड सोकोस नोटिस। तो इनको सोकोस नोटिस आया था सेक्रेटेरियल ऑडिटर को, तो किस लिए आया है चलिए देख लेते हैं। तो जो इंक्वायरी ऑर्डर की गई 206 के अंदर ऑफ द कंपनीज एक्ट बाय द MCA इन अफेयर्स ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 14 to 2018, नॉट रिपोर्टिंग वन कंपनी, एक कंपनी की रिपोर्टिंग इन्होंने नहीं करी जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी जिसका नाम था आदित्य मेडी सेल्स लिमिटेड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो वो इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी एज रिक्वायरमेंट अंडर INDS जो है 24 और AS 18 के अंदर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, सेट फाइनेंशियल ईयर। तो ये इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और सोकोस नोटिस इशू हुआ किसको? सेक्रेटेरियल ऑडिटर को। अब सेक्रेटेरियल ऑडिटर को क्यों इशू हुआ? क्योंकि जो आरओसी है वो कहता है कि सेक्रेटेरियल ऑडिटर की जो रोल था, जो उनकी ड्यूटीज़ थी, वो उन्होंने पूरी तरीके से नहीं निभाई। अब जो है जो और सेक्रेटेरियल ऑडिटर हैं उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, चलिए वो देख लेते हैं। तो ऑडिटर जो है वो कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑलरेडी जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है अंडर फॉर्म नंबर MR3 एज पर सेक्शन 204। तो 204 के अंदर ऑलरेडी हमारे पास जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली हम ऑडिट करते हैं। दूसरा कहते हैं उन्होंने कहा कि जो स्कोप ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट एज डिसाइडेड बाय द ICSI, तो ICSI ने जो डिसाइड किया है सेक्रेटेरियल ऑडिट का स्कोप, उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है ऑडिट किया था। और साथ में उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरियल ऑडिटर में रिलाई ऑन रिपोर्ट्स गिवन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और अदर डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल। और किसका हवाला दिया कि जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी ICSI की नवंबर 2014 में। तो ये उन्होंने अपने रिप्लाई में कहा, किसने? सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने। और तीसरा उन्होंने कहा बेस्ड ऑन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो भी रिपोर्ट आई उस पर उन्होंने बिलीव किया कि भाई 133 का जो है कंप्लाइंस किया गया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे फॉलो किए गए थे। फर्दर उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो रिपोर्ट थी उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं कहा, ब्रिंग नो अटेंशन टू योर ऑफिस दैट नन ऑफ आवर सेक्रेटेरियल रिपोर्ट issued for the reporting period stated that the financial statement comply with the auditing standard। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। और साथ में वो कह रहे हैं कि हमने कहा कि we have not verified the correctness and appropriateness of the financial record and books of accounts of the company। तो कह रहे हैं ऐसी लाइन भी हमने लिखकर दी थी। और वो कहते हैं कि सेक्शन 143(12) में कहा गया है कि भाई ऑडिटर को लगता है, अब जब वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसको लगता है कि भाई कोई फ्रॉड हुआ है तो वो उसको बता सकते हैं, अपनी रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें ऐसा कोई फ्रॉड नज़र नहीं आया, इसलिए हमने उसको
दिखाया नहीं अपनी रिपोर्ट के अंदर। एंड वी कुड नॉट सेट दैट देयर इज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर हैड नॉट कंप्लाइड विद, और हम कह सकते हैं कि भाई हमने ऐसा नहीं है कि हमने ये सेक्शन का कंप्लाई नहीं किया, तो देयरफॉर नो पेनल्टी शुड बी लेविड एज पर द सो कॉज नोटिस। तो कहते हैं एज पर द सो कॉज नोटिस हमारे पर पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। और फिर एच पॉइंट में ये जो अपना रिप्लाई देते हैं उसमें और क्या कहते हैं कि ICSI हैज़ इशूड गाइडेंस नोट फॉर द टाइम टू टाइम फॉर द मेंबर्स, ठीक है, कि कैसे सेक्रेटेरियल ऑडिट असाइनमेंट करना है। तो ये सारे के सारे जो है रिप्लाई जो है सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने दिए ROC के अंदर। अब जो ROC है उसने क्या कहा, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कह रहा है कि जो सन फार्मा जो कंपनी है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो इंक्वायरी हुई है वो किसके बेस पे हुई है, विसल ब्लोअर कंप्लेन के बेस पे हुई है इन रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मनी डाइवर्जन फ्रॉम सन फार्मा टू आदित्य मेडिसेल्स, जो कि एक रिलेटेड पार्टी है। फर्दर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहता है कि सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर प्लेस क्रूशियल रोल इन द लॉज फॉर इफेक्टिव कंप्लाइंसेस, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्रेटेरियल ऑडिट इज टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर एज टू वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द एप्लीकेबल लॉज, ठीक है। बेसिकली जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट को देखकर ये पता लगाते हैं कि कंपनी ने कंप्लायंस कंप्लीटली किए हैं या नहीं किए हैं, तो वो काफ़ी रिलाई करते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट पर। और फर्दर वो कहता है कि जो पावर और ड्यूटी ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर वाइल सबमिटिंग द रिपोर्ट टू इंश्योर द कंप्लायंस प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कह रहा है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की जो ड्यूटी होती है जब भी वो सेक्रेटेरियल ऑडिट जो रिपोर्ट दे रहा है कि भाई कंपनीज एक्ट के जितने भी कंप्लायंसेज हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। आगे वो कहता है कि द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू एग्जामिन द ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट टू आइडेंटिफाई वेदर एनी फ्रॉड एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द ट्रांजेक्शन्स। अ फ्रॉड हैज़ बीन नोटिस इन मैनी केसेस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में हो सकता है, एक्सेसिव मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में हो सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग में हो सकता है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में हो सकता है, मर्जर और डीमर्जर के केसेस में हो सकता है, IPO, पोंजी स्कीम, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, साथ में वो उसने जो है वो कोट किया कि भाई ICSI ने जो गाइडेंस नोट दिया है उसके अंदर भी ये लिखा है कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में जब आप चेक करोगे तो चेकलिस्ट वहाँ पे दी गई थी, उस चेकलिस्ट में भी ये लिखा गया था कि लिस्ट ऑफ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं, रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उनकी बनी हुई होनी चाहिए कंपनी के अंदर। सेकंड कहता है कि चेक वेदर द कंपनी हैज़ मेंटेन द रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इंटर्ड बाय द कंपनी अंडर MBP 4, फॉर्म नंबर MBP 4 के अंदर उसने मेंटेन किया है नहीं किया। कंपनी हैज़ क्लेम एग्जेम्पशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या एग्जेम्पशन उसने क्लेम की गई है, ठीक है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुए नहीं हुए, प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर ली गई है या नहीं ली गए हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको चेक करनी रहती है जो कि गाइडेंस नोट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बता रहा है वो किस तरीके से ये रिलेटेड पार्टी है, तो क्यों वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगी और कहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आदित्य, तो कहता है कि आदित्य मेडिसेल्स फॉल्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ रिलेटेड पार्टी एज पर द सेक्शन 276। तो ये सारी चीज़ें हैं वो उसको प्रूफ करके दिखा रहा है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स थी, ठीक है। और यहाँ पे वो कहता है कि जो सन फार्मा के जो प्रमोटर हैं और शेयर होल्डर ऑफ आदित्य मेडिसेल्स, उनके जो शेयर होल्डर और जो उसके प्रमोटर हैं दोनों सेम हैं और जो उनकी परसेंटेज है वो भी 2% से ज़्यादा है, तो इस केस में वो ऑटोमेटिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑडिटर ने चेक नहीं करी। फर्दर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फर्दर स्टेटेड दैट इंस्टेड ऑफ कंप्लाइंग हीज ड्यूटी, मतलब जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर है वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा एज पर द गाइडेंस नोट इन रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स अंडर सेक्शन 188। सेक्रेटेरियल ऑडिटर मेयरली रिलाई ऑन स्टैच्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने कुछ नहीं करा, उसने सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो किस पर डाल दी, स्टैच्यूटरी ऑडिटर पे, कि भाई उसने उसकी रिपोर्ट पर रिलाई कर लिया और उस बेसिस पे उसने ऑडिट कर दिया कि भाई कोई गड़बड़ नहीं है कम। फर्दर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहता है कि जो गाइडेंस नोट है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि ओनली पार्शियली आप कंसीडर कर सकते हो दूसरे प्रोफेशनल की या स्टैच्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट को, तो पूरा कंप्लीटली आपको रिलाय नहीं करना है। तो
और सेक्शन 143 के अंदर जो मैक्सिमम जो पेनल्टी दी गई है लिस्टेड कंपनीज के लिए वो है 25 लाख की। तो 25 लाख की पेनल्टी तो यहाँ पे नहीं लगाई है, लेकिन अदर जो पर्सन है उसके हिसाब से यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है फ्रेंड्स। तो ऑर्डर जो है वो प्रोनाउंस किया गया इसका, और ऑर्डर में कहा गया कि जो अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन का ये मामला बनता है उसका ये डिफ़ॉल्ट है, और जो लॉस हुआ है इसकी वजह से किसको हुआ है, इन्वेस्टर को, और ये रिपीटेटिव नेचर का डिफ़ॉल्ट माना गया है। तो इसके अंदर जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर को जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि भाई उसने अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं करी, जो कि एज पर सेक्शन 143(14) के अंदर लिखी गई है, रेड विद सेक्शन 188 और 204 के अंदर, एंड रीड विद गाइडेंस नोट इशूड बाय द ICSI। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कह रहा है कि मैं पेनल्टी लगा रहा हूं किस पर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर फर्म के ऊपर, और कितनी वो पेनल्टी लगा रहा है, 1000 रुपये जो सेक्शन 450 है उसके अंदर है 10,000 रुपये प्लस 1000 पर डे के हिसाब से, तो 14, 15, 15, 16, 16, 17 3 सालों की वो पेनल्टी लगा रहा है। तो पेनल्टी कितनी लगाई है, 50 हज़ार की पेनल्टी, 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी यहाँ पर लगा दी गई है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको केस लॉ समझ में आया होगा। कंप्लीट केस लॉ जो है वो आप पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो जितना मैं शॉर्ट में इसको बता सकता था फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सम अप किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे भी हम इसी तरीके से नए केस लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका कोई व्यू हो इस केस के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।